पिछले वीडियो में ग्रामर सीरीज 30 में हमने नरेशन के बारे में बताया था। नरेशन के बारे में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हमने कुछ जानकारी दी थी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए सन फार्मूला बताया था कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मगर इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस है वो अगर पास्ट टेंस में होता है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस का जो टेंस है वो बदल जाता है। तो हमने ये बताया कि अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस है वो अगर पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो टेंस है वो करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट है और इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जो बदल जाएगा। ठीक इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। और इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये हमने बताया था। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो प्रोनाउंस हैं वो अकॉर्डिंग टू सन बदलेंगे। सन का मतलब कि इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल में बताया था, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम उसके बाद हम जा रहे हैं शुरू करने। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे जिसमें इन्वर्टेड कामा के बाहर प्रेजेंट टेंस हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर के जो सेंटेंस हैं उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं। मैं आपसे कहूँ रमेश सेज टू मी, आई एम योर फास्ट। रमेश says to me, I am your fast friend. अब देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड कामा के अंदर ये है तो ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, सेज वर्ब है
तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का ये प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन में है। तो ये फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ सब्जेक्ट रमेश है, यहाँ सब्जेक्ट रमेश है और रमेश क्या है? थर्ड पर्सन है। तो रमेश का प्रोनाउन थर्ड पर्सन, रमेश ये नॉमिनेटिव केस में है, इसका थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। रमेश का थर्ड पर्सन प्रोनाउन, रमेश थर्ड पर्सन है, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस में ही हो जाएगा, ही। और ये इन्वर्टेड कामा से बाहर ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। इसको करके बताइए, इसको आप लोग पहले करके बताइए। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रमेश सेज टू मी। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज कि रमेश सेज टू मी, यहाँ सेज टू लगा हुआ है, ठीक। तो सेज टू, ये सेज के साथ टू लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ये बदल जाएगा टेल्स में। सेड टू लगा हुआ है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा। यहाँ मैं लिख दूं सेज टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, और सेड टू अगर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। तो रमेश टेल्स, अब टेल्स के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, इसलिए कि टेल्स जो है ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, बिना ऑब्जेक्ट के बात पूरी नहीं होती है। तो जो भी ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे ईट मीन्स खाना होता है। अब उधर अगर मैं ये कहूँ कि आई एम ईटिंग 2 एप्पल या आई एम ईटिंग 2 बनाना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईट के बाद टू नहीं लगेगा। ईट कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही है, आपको उसमें टू लगा करके ऑब्जेक्ट और वर्ब को कनेक्ट करने की जो जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, ठीक। तो टेल्स या टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं लगेगा, ठीक। तो रमेश टेल्स मी, टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है रमेश के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट रमेश है तो रमेश का प्रोनाउन ही हो जाएगा। रमेश टेल्स मी दैट ही, अब ही के साथ एम नहीं बल्कि इज लगता है, ही इज। अब देखिए योर, अब यहाँ योर पर जो है ध्यान दीजिए जरा। अब ये योर किसके साथ लगा हुआ था उधर? बोलो। अब ये देखो, ये योर है, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बोलो। ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ठीक। तो मी का क्या हो जाएगा बताओ? जैसे ये यू का योर, ये योर है ना,
मी का क्या होगा? मी का माई, मी का माई, बात समझ में? मी का हो जाएगा रमेश टेल्स मी दैट ही इज माई, मी का माई, माई ही इज माई फास्ट फ्रेंड। ये सेकंड पर्सन है ना, ठीक? ये सेकंड पर्सन है। तो ये जब सेकंड पर्सन में है और सेकंड पर्सन में ये है क्या बताओ? ये पोसेसिव केस में है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसका मी है, तो मी का माई हो जाएगा, है ना? मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, ही इज माई फास्ट फ्रेंड, ये रहा इसका, ठीक? इसको आप डायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। आई से टू की जगह टेल हो जाएगा, आई टेल हर, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, आई टेल हर दैट, दैट। अब इसके अंदर देखो ये प्रोनाउन जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, ठीक? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और इसका सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पर आई ही रहेगा। बात समझ में? आई टेल हर दैट आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट टॉक, ठीक? तो अब चूंकि ये इन्वर्टेड कामा से पहले का ये जो टेंस है, किस सेंटेंस है, किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। तो अंदर क्या, तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक? एक और एग्जांपल देखें, ही सेज टू मी। अब इसको आप देखिए, ही सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कामा के अंदर ये फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट ही है, तो ये आई बदल जाएगा ही में। आई नॉमिनेटिव केस है, केस नहीं बदलता है, आई नॉमिनेटिव केस में है ना, तो फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस बदल जाएगा थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ ही हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट ही कैन टीच, ये हो गया। इसके बाद अब नाम देखिए, आई से टू श्याम आई विल हेल्प यू, तो आई से टू किस में बदल जाएगा? टेल्स में। आई टेल, आई के साथ एस नहीं लगता है सब्जेक्ट में, वर्ग में, तो आई टेल श्याम दैट, आई ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, सब्जेक्ट इसका आई है, तो वो उसमें कोई चेंजिंग अब होनी नहीं है, ये आई यहाँ आएगा, आई ही रहेगा। आई विल हेल्प, तो इस तरह से आपने इस सारे सब्जेक्ट में, सेंटेंसेस में आपने ये देखा, जो की पॉइंट है वो ये है कि सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदलेगा, सेड टू टेल में बदल जाएगा। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच जिसको कहते हैं, इसका ये जो प्रोनाउन है वो सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक?
और इसके बाद आपने ये देखा कि इन्वर्टेड कामा से पहले जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो टेंस है वो वही रहेगा। आई लव यू, यहाँ भी देखिए ही लव यू, आई ही में कन्वर्ट हो गया ही लव यू। तो अब हम जा रहे हैं बताने कि अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कामा के अंदर चेंजिंग किस तरह से होगी। कल हमने इसको लिखाया था, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं।